हालांकि रेलवे मेरा टॉपिक नहीं है। हर नगर सेवक के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक आमदार की एक जिम्मेदारी होती है और हर खासदार की एक जिम्मेदारी होती है। संसदीय गणतंत्र की प्रणाली में हर एक को एक एक अधिकार दिया हो। ऊपर का बाईपास नगर सेवक नहीं बना सकते, वो बाईपास आमदार को ही देखेगा। मुंब्रा और कौसा की गटर जो है वो ये नगर सेवकों की देखेगा, वो खासदार आके नहीं देखेगा, लेकिन खासदार को आके रेलवे देखेगा। ये तो कलवा मुंब्रा में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है, इसलिए वो बीच में आए, मेरे आवाम के लिए, मेरे लोगों के लिए बीच में आए। ये आवाज उठी पहले कलवा से। कलवा में कई औरतें ट्रैक पे आ गई और उन्होंने रेलवे का विरोध शुरू किया। मैंने रेलवे के अधिकारियों को भी कहा कि ऐसे तरीके से लोग रूल पे आना, यानी क्या ट्रैक पे आना, ये धोखे की पहली घंटी है। एखादा शमीम खान, एखादा शानू पठान, एखादा सैयद वली भाई साहब ये मोर्चा निकालते तो ये अपनी ताकत लगाए, उनको एक लीडर है, पर कलवा में जो हुआ वो लीडरलेस था, कोई उनका लीडर नहीं। और ऐसा क्राउड जब रास्ते पे उतरता है तो वो कभी भी अंगार में परिवर्तित हो सकता है। वो बिना डर के उतर गए। मुझे आज हंसने को आता है, ये ऐसी मिलिट्री लगा के रखी है, गन बिन लेके, स्टेन गन, मशीन गन, जैसे यहाँ आती की बैठे। अरे तुम सुनी बात हो ना भाई, ये देखो ना उसका गन, देखो कौन सा गन है उसका। जिसने अभी गन उठा के देखी है ना, दिखाई है ना, उसको बोलना चाहता हूँ, ये भारत के लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं, तुम्हारे गोलियों से और तुम्हारे बंदूकों से नहीं डरते। ये ऐसे बंदूकें दिखा के डराना अच्छी बात नहीं है। गणतंत्र को शो, हम हमारी मांग के लिए बैठे ना। मैंने उनको पहला ही बोला था कि कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेंगे और घर चले जाएंगे। सभी ऊपर के अधिकारियों को बोला था कि हम शांत बैठेंगे और ऊपर से चले जाएंगे। ये जो 6-6, 7-7 मशीन गन लगाई है, ये हमको अपमानित करने वाली है, और अगर ये ऐसे ही खड़े रहे तो हम ट्रैक के ऊपर चलते चले जाएंगे। इनको बाजू हटाओ, ये जो मशीन गन लेके खड़े हैं उनको बाजू में हटाओ। तो ये जो लड़ाई, ये जो लड़ाई शुरू हुई है कलवा से शुरू हुई। कलवा में हुआ आंदोलन, फिर बदलापुर में हुआ, लेकिन उसके पहले थाना में एसी लोकल के खिलाफ लोगों ने बड़ी अर्जी लेके रखी थी कि एसी लोकल मत चलाओ। ये जो लोगों को लगता है ना कि ये सिर्फ कलवा मुंब्रा तक सीमित है, ऐसा नहीं है। थाना के लोगों ने भी पहले ही दी थी। लेकिन मुंब्रा और कलवा की बड़ी समस्या क्या है कि जो सेमी फास्ट कलवा स्टेशन पे रुकती थी, अब वो रुकना बंद कर दी। कितने ट्रेन बंद हुए? यहाँ के 21 ट्रेन बंद नहीं हुई कलवा मुंब्रा की। अब जब 21 ट्रेन आप बंद करोगे तो 21 ट्रेन में चढ़ने वाला आदमी कहां जाएगा? तो उसको गिर के मरना ही है। हमारी लड़ाई लोगों को जिंदा रखने के लिए, हम एसी के खिलाफ नहीं है, तुम एसी चलाओ ना, लेकिन गरीब आदमी को पहली सुविधा। रेलवे से यातायात करने वाला दुनिया भर का आदमी गरीब होता है। वो मुंब्रा में, कलवा में रहता क्यों है? क्योंकि उसकी आमदनी कम है, नहीं तो वो दादर बांद्रा में नहीं रहता था। मैं हमेशा कहता हूं कि इलीगल बिल्डिंगों के बारे में बोलना बहुत आसान है, लेकिन लीगल के घर की कीमतें देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो इलीगल बिल्डिंग में क्यों है। बोलने के लिए बहुत आसान है। ये देखो अभी ये जा रही है एक्सप्रेस,
ये जो आवाज है और इसका जो वाइब्रेशन है, यहाँ ट्रैक को लग के 2-3-4 बिल्डिंग है। आप कलवा में देखिए तो कम से कम 25 बिल्डिंग ऐसे लाइन से है जिसको रेलवे ने एनओसी देके रखी है। लेकिन अब जब वो एक्सप्रेस जाती है रात को, वो बिल्डिंग ऐसे हिलने लगती है, लोगों को नींद नहीं आती। रात को जब हॉर्न बजता है, क्योंकि हॉर्न क्यों बजाना पड़ता है, तो ये आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखिए तो यहाँ पे एक्साइट टर्न है। हमारा जो दीवा से रेलवे आती है वो ऐसे टर्न पे आ जाता है, तो ड्राइवर को कम दिखाई देता है, तो वो पाँव 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 करके आता है। मुझे मुंब्रा पुलिस से बोलना है कि आप 10 बजे मुंब्रा का हर कार्यक्रम बंद कर देते कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये है कि तुमको कार्यक्रम करने को नहीं मिलेगा, डेसिबल ज्यादा है। हमको अगर डेसिबल ज्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि रेलवे कोई भी डेसिबल पे चलाओ। वो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ के नीचे से डोगदा निकला हुआ है पारसी, वहां से एक्सप्रेस जाने का बात थी ना, तो यहाँ से कहाँ आ गई वो रेलवे? हम सवाल भी नहीं पूछ सकते। सवाल पूछने जाएंगे तो हम लोग मशीन गन लेके आएंगे। मैं जिस दिन रेलवे डीआरएम को मिलने गया, मैंने देखा 100 मशीन गन वाले। मैंने अंदर जाकर उसको पूछा, यार अतीन की मिलने को आने वाले थे क्या तेरे? मैं इकलौता आदमी आने वाला था। लेकिन जो ये इनका जो काम चालू है, जैसे उन्होंने एसी लोकल लाई, एसी लोकल चलाना, लेकिन हमारी लोकल बाजू में क्यों की? हमारी लोकल वैसे ही रखो और एसी ट्रेन चलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेलवे प्रशासन डरा हुआ है। पिछले कई रोज से दररोज मराठी पेपर में डाल रहा है कि एसी लोकल की मांग बढ़ रही है, एसी लोकल की मांग बढ़ रही। अरे भाई, एसी लोगों की मांग बढ़ रही है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन गरीब लोगों की खाने की जो समस्या निर्माण हो रही है उसके ऊपर कुछ बोलोगे कि उसके ऊपर कुछ नहीं बोलोगे और बोलोगे कि एसी की मांग बढ़ रही है? डोंबिवली से मांग बढ़ रही है, डोंबिवली में अमीर लोग रहते रहेंगे भाई, हम तो गरीब के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अब इस स्तर पे चली गई है कि गरीब एक तरफ है और अमीर एक तरफ है, और मुझे लगता है जहां पे गरीब है वहां पे जितेंद्र आव्हाड खड़ा होगा बिल तक। भले ही तुम डोंबिवली से हेलीकॉप्टर चलाओ, हमको कोई लेना देना, पर हमारे लोगों के लिए जो लोकल चलती थी उसको कैंसिल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये बबलू शेमना है, तेरी लोकल का टाइमिंग क्या था इधर से? 8:52। ये है शानू पठान 8:05। आपके आप तो वहां से आती है। ये तो 30 साल का रेलवे प्रवासी है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि मैं 10 साल 5 के अमरनाथ से आता था, जिसको डबल फास्ट बोलते थे। वो मिट्टी से निकलती थी दादर से निकलती ठाणा, 42 मिनट में आती थी। एक कौन मेरे को मालूम नहीं, यड़ा कौन इनका मैनेजर है, उसने वो 5 बजे की फास्ट कैंसिल की। अरे वो पहचान थी रेलवे की, वो यड़े ने बंदी कर दी। अब तुमने इसमें क्या कैलकुलेशन लगाया? वो अमरनाथ फास्ट में कम से कम 6000 लोग चढ़ते थे मिट्टी में, और अब जहां से एसी छुट्टी है 5 बजे, वहां 1000 लोग भी नहीं चढ़ते। तो 5 बजे जो 5000 लोग बाहर फेंके गए हैं, उनके लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की है? इसका कोई जवाब। हमारे यहाँ 21 ट्रेन कैंसिल हुई, उसके बदले में हमें क्या दिया? कुछ नहीं। खास करके कलवा, मुंब्रा, दीवा, थाना, जो मध्यम वर्गीय लोगों की ताकत है वो रहते हैं वहां पे, उनका गुजारा अपनी नौकरी से होता है, अपनी
जहां काम पे जाते हैं वहां से उतर, तो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो हाफ डे हो जाएगा, बराबर है सब लोग। अच्छा 2 हाफ डे हो गए तो 1 फुल डे मार्क होता है, यानी गया 500-700 रुपए का नुकसान। किसके वजह से? ये रेलवे की वजह से। आप आके देखो यहाँ पे और कलवा की महिलाओं की हालत, बुरा लगता है। माँ बहन चढ़ भी नहीं पाती है, उतरती है तो फेंकी जाती है, और ये सब इंसानियत जिसके दिल में उससे देखा भी नहीं जाता। और इसलिए मैं बड़ी ताकत से कहता हूं, मैंने पवार साहब से भी बात किया कि सब हमारा किसी को विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारी हक की मांग है, जैसे हमने आपको जमीन दी, आपने ट्रैक बनाया, उम्मीद ये थी कि रेलवे बढ़ेगी, आपने तो सब सौदा बाजू में कर दिया, और ये जो नहीं चलने चाहिए थी ट्रेन वो अब इससे जा रही है। मैं कल, हम दोनों वहां पे खड़े थे, ट्रेन निकल गई, डर का माहौल है, डर का माहौल है, इसी फांस जाते खिसके कि जरा भी अंदर गया आदमी तो गए। तो ये जो माहौल है बहुत खराब होते जा रहा है। रेलवे प्रशासन को अगर ये मजाक लगता है तो याद रखना, ये अंगार भड़क रही है। मिलिट्री लाओगे तो भी जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि एक दिन में मुमरा से और कलवा से कम 3 लाख लोग जाते हैं। कितने? 3 लाख। तो क्या 3 लाख लोग रास्ते पे उतरेंगे तो रेलवे पुलिस के पास इतने पुलिस भी नहीं जो उनको काबू कर पाए। और ये वो भारत है जो ब्रिटिश की गोलियों से नहीं डरा, तो तुम्हारे गोलियों से क्या डरेगा? ये डराने की कोशिश मत करो। ये कोई हेलमेट लगा के, मशीन गन लगा के लेके आएंगे तो लोग डर जाएंगे, है? कोई नहीं डरता है जब जान पे आए। अरे मैं बोलता हूं, मेरी कभी उम्मीद नहीं थी कि कलवा में काम करने वाली औरतें ट्रैक पे उतर के ट्रेन बंद करेगी, मैंने कभी भी सोचा नहीं। जब कलवा में मैंने मीटिंग बुलाई तो यहां तो कम से कम नगर सेवक बैठे हैं, कलवा में एक भी नगर सेवक नहीं आया था। 250 लोग आए थे, 250 से 250 लोग सिर्फ रेल प्रवासी थे। एक पॉलिटिकल वर्कर को मैंने नहीं बुलाया था। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बैनर हमने नहीं लगाया। हमको ये लड़ाई पॉलिटिकल नहीं करनी है, इसको सियासत का रंग नहीं देना है। ये तो आम जनता की, गरीब जनता की, रेलवे से यातायात करने वालों की लड़ाई है जो हम लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे। आज ये मीटिंग हुई, एक बदलापुर में मीटिंग होने जा रही है, आणि मला वाटतं देशमुख साहेब आपण ठाण्याला एक रेल परिषद घेऊन टाकू, और 2 अक्टूबर के पहले रेलवे को हमारे से बात करनी चाहिए, मेरे से बात मत करो। लेकिन ये है रेलवे का प्रवासी संघ का मुमरा का लड़का तो रफी, ये है देसाई, ये है देशमुख, ये सब रेलवे महासंघ के प्रतिनिधि है, उनसे बात करो, समझ के लो। लेकिन जो एक्सप्रेस और मेल इस प्लेटफॉर्म से जा रही है, हम रेलवे से कहते हैं कि ये बंद कर दो, ये कानूनन गलत है। क्योंकि यहां तकलीफ नहीं हो रही है। आप कभी कलवा जाके देखिए उन लोगों की हालत क्या हुई, और ऐसी ही ट्रेन चलती रही तो आने वाले 5 साल में कलवा में कम से कम 6-7 बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। कल मुझे रेलवे का क्या हो स्टेशन मास्टर, क्या है उसका, कोई था, भिड़े की जगह कोई आया, हाँ, तो उसने बोला कि इतने साल में हमारी बिल्डिंग नहीं हिलती थी, लेकिन ये एक्सप्रेस और मेल की वजह से हमारी भी बिल्डिंग हिलने लगी। ये किसने कहा? ये रेलवे के स्टेशन मास्टर ने कहा। और हमारी जो इमारत है वो बहुत चुनी है, जिसको हम ऐतिहासिक बोल सकते हैं, ऐसी वो इमारत है। इसीलिए अच्छा बात निकली थी एस्केलेटर और लिफ्ट की। एस्केलेटर का काम शुरू हो गया है,
लिफ्ट का काम शुरू हो गया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि नवंबर के अंदर हम ये काम खत्म कर देंगे। तो काम तो शुरू हो गया है, एस्केलेटर और ये तो बन जाएगा, वो उधर सामने लग रहा है। दोनों जगह पे जहां पे चढ़ना पड़ेगा वहां चढ़ने के ऊपर तुमको एस्केलेटर मिल जाएगा, यानी आते समय भी और जाते समय। बात एस्केलेटर की नहीं, बात यह है कि हमको ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा या नहीं। लड़ाई उस पे, एस्केलेटर लगेंगे, लिफ्ट लगेंगे, स्टेशन पे पंखे लगेंगे, बैठने के लिए जगह हो जाएगी, सब हो जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा कि नहीं? हर सुविधा दे देंगे, ठंडा पानी देंगे, मांगता है तो कोको कोला दे देंगे, रेलवे दे देंगे। उससे क्या करोगे? अगर तुमको 8 बजे जाना है और 8:30 9 बजे के बाद जाने को मिलता है तो गया ना, दिन खराब हो गया। मार्केट पहुंचने में देरी हो गई, दिन खराब हो गया। सरकारी नौकरी 10:30 के पहले पहुंचना पड़ता है, अब 11 बजे पहुंचे, दिन खराब हो गया। ये अंदाजा मुझे लगता है पुलिस को है। पर आप भी कलवा से कुछ सीखो। कलवा में अगर औरतें ट्रैक पे आ जाती है तो मुंब्रा से भी हम वही उम्मीद रखेंगे। नहीं, आतंकवादी तो बना ही दिया, इतना फोर्स लगा दिया। नहीं, जेल में कैसा भेजेंगे यार, लगेंगे तो मैं ही आऊंगा ना पहले इधर आने के लिए, भेजो जेल में। तो ये हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकत से लड़नी पड़ेगी। यही बोलने के लिए मैं आज यहाँ आया था। आप सभी लोगों का इतने कड़ी धूप में बैठे हो, आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।